Hi guys, I'm Swapnaja Sharma and welcome back to my channel. First of all, a big thank you to all of you. Within only a 6 months time, we are now family of a 50K plus counting. और मैंने इस चैनल को कभी प्रमोट नहीं किया है, जो भी ये ग्रोथ हुई है ऑर्गेनिकली हुई है, 100% ऑर्गेनिकली, जस्ट बिकॉज योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल. आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज. फ्रैंकली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चैनल इतना ग्रो करेगा एंड लेट्स सी आगे की जर्नी कैसे होती है. सो जहाँ तक लाइव वीडियो की बात है, फ्राइडे को मैं गणेश जी के प्रिपरेशन में बिजी थी तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई एंड आज मेरी बैक टू बैक 2 मीटिंग्स थी. सो आज इतना अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट होने के बावजूद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ट्रेड भी कर पाऊँ. हार्डली थोड़ा सा एक टाइम बीच में मिला था बट दैट वॉजंट सफिशेंट. कल भी मेरी एक मीटिंग है, सो आई डोंट नो कि मैं कल भी कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी. अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं मेरे ट्रेड्स रिकॉर्ड करूँगी और मेरे प्रो ट्रेडर ग्रुप में भी अपडेट करूँगी. बट वेनसडे से फिर से मैं ये सीरीज लाइव ट्रेडिंग वाली शुरू कर दूंगी, तो मोस्टली वेनसडे से फिर से वो शुरू हो जाएगा. इन सब के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के वीडियो थोड़े से कम आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स का वीडियो बनाऊं, सो दैट जो लोग भी ये लेवल्स देख के आप लोग जो ट्रेड करते हो एक कॉन्फिडेंस आता है, तो एटलीस्ट पता पड़े कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे क्या करने वाला है. सो अगेन आज का दिन बहुत ट्रेंडिंग था एंड आई होप कि आप सबने पैसा बनाया होगा आज के दिन में. बट अब नेक्स्ट क्या, निफ्टी कहाँ तक जाएगा और क्या यहाँ से यू टर्न ले सकता है या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा. सो लेट्स सी, लेट्स डाइव इन. सो गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है. निफ्टी की एक न्यू लेवल मैंने मार्क करी थी विच वॉज 11497. I hope you can see this. This is 11497. Okay. ये लेवल का रेफरेंस अगर आप पीछे जाओ तो आपको मिलेगा. अगर आप 4 आवर के चार्ट पे जाओ, क्योंकि काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा आर्ली चार्ट पे भी, इसलिए मैंने 4 आवर चार्ट पे शिफ्ट किया है. 4 आवर चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये है डेट 25 अक्टूबर 19. यहाँ पे जो है एक जो अप ट्रेंड आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया था और फिर यहाँ से मूव कंटिन्यू करी थी 25 अक्टूबर को. तो ये जो रिट्रेसमेंट जहाँ तक आया था ये वो लेवल है. ओके, तो इस लेवल के लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ा था मुझे, पर ये लेवल मैंने प्लॉट कर दी थी. और दूसरा सिग्निफिकेंस इस लेवल का ये था कि कहीं ना कहीं 11500 एक साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसलिए ये लेवल मैंने मार्क करी थी. और अगर निफ्टी का आज का आप काम देखें, हम फिर से 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं, तो निफ्टी का आज का काम कहीं ना कहीं इस लेवल तक ही हुआ है, एग्जैक्ट इस लेवल तक हुआ है. ये जो हाई बनाया निफ्टी ने, आज इसी लेवल पे हाई बनाया और वहां से फिर से एक नीचे रिट्रेसमेंट लिया है. और निफ्टी में जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये इस लेवल से, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो तो निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है. ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई थी. ओके, पर इसका लो हाल ब्रीच हुआ नहीं था. अगेन यहाँ से एक यूटर्न लेके सस्टेन किया था, फिर जब गैप अप ओपनिंग दी थी फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई थी. बट अगेन जो ये 2 कैंडल का हम हमेशा सेटअप देखते हैं, इसका लो ब्रीच हुआ नहीं था यहाँ पे. अगेन निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करने लगा. आज ओपन होने के बाद फर्स्ट रिट्रेसमेंट उसने इस ट्रेंड लाइन पे लिया और फिर एक अप ट्रेंड आया उसमें. ये अप ट्रेंड उस लेवल तक आया जो अभी मैंने आपको बताई थी, विच इज 11500, टू बी स्पेसिफिक 11497.37. ओके, यहाँ तक आया है. इसमें कई बार RSI डाइवर्जन दिखाए हैं निफ्टी ने, पर फिर भी कोई भी RSI डाइवर्जन का फर्क नहीं पड़ा है निफ्टी को, एंड निफ्टी इज कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग. ओके, और इसीलिए जब मैं बोलती हूँ कि सिर्फ RSI डाइवर्जन पे ट्रेड मत लो, ऑलवेज वेट फॉर द राइट setup with strong candles and RSI below 80 or 20. So next क्या हो सकता है? Again I'm telling you this is very important level 11500. 11500 को ब्रीच करना इतना आसान नहीं है निफ्टी के लिए. ओके, फिर भी अगर ये जो लेवल है विच इज 11500 की जो हमने लेवल मार्क करी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से कल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से अगर ब्रीच होती है
तो नेक्स्ट लेवल उसके हो जाएंगे 11,555, ये लेवल हमने ऑलरेडी मार्क करी थी। ओके, तो ये लेवल हमको देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, बट ये लेवल अब अच्छे से ब्रीच होनी चाहिए विथ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल भी है और रेजिस्टेंस लेवल वाइज भी है, टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वी हैव ऑल दीज लेवल्स। ओके, ये सारी लेवल्स है। जस्ट यहाँ पे मैं एक लेवल ऐड करना चाहती हूँ जहाँ पे निफ्टी ने आज एक रिट्रेसमेंट लिया था और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी। इसका सिग्निफिकेंस भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा पीछे, और इस लेवल पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन भी हुआ है इसी लेवल पे। ये लेवल है 11,428.33। ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो यू कुड सी दिस लेवल इजीली विच इज़ 11,428, और अगर ये लेवल ब्रीच होती है विच इज़ 11,497, देन 11,555 कैन कम इजीली। So again wait for that particular strong bullish और bearish candle, but ये ट्रेंड लाइन अगेन बहुत दिनों से चल रही है, एंड सो लेट्स सी कि कल मार्केट कैसे होते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड करना। ये जो नई लेवल्स ऐड करी है तो ये सारे चार्ट्स मैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू बैंक नाउ। लेट्स सी बैंक निफ्टी। सो गाइस, दिस इज बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट, एंड बैंक निफ्टी की अगेन ये एक लेवल है, ये लेवल है 22,854। ओके, और इफ़ यू कैन सी दिस 22,854 को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच ज़रूर किया था, बट इसका हाई अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है बैंक निफ्टी में, इस पर्टिकुलर कैंडल का, और निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है। अगर इस लेवल का सिग्निफिकेंस हम देखें विच इज़ 22,854, अगेन हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए आई एम स्विचिंग बैक टू 4 आवर चार्ट। 4 आवर चार्ट में आप देख सकते हो ये काम है ऑलमोस्ट 24 जुलाई का, 24 जुलाई 20 का एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ये फॉर्म हुई थी। तो एज आई ऑलवेज से स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल के हम हाई और लो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह देखते हैं। तो इसका जो हाई है ये लेवल है, दिस इज एग्जैक्ट 22,854। ओके, और ये तब हमने एक लेवल मार्क करी थी नेक्स्ट विच इज़ 23,000 के आसपास, 2319। यहाँ पे हमने एक सेलिंग बॉक्स भी बनाया था जब हमने तब के लेवल के चार्ट्स देखे थे। ओके, सो अगेन आई एम स्विचिंग बैक टू 15 मिनट। तो इस लेवल तक बैंक निफ्टी आया था, इस लेवल तक बैंक निफ्टी आया था, और इनफैक्ट जब ये यहाँ पे आया था तब मुझे लगा था कि एक नीचे की तरफ फिर से यू टर्न ले सकता है बैंक निफ्टी, बट बिल्कुल वो फिर से इस लेवल को भी ब्रीच किया उसने, बट उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया और इसी लेवल के नीचे आके क्लोज हुआ। दिस इज़ 22,854। ये पोस्ट अगेन बैंक निफ्टी का भी चार्ट पोस्ट कर दूंगी ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। ओके, एक न्यू लेवल हम और ऐड करेंगे जहाँ से एक अच्छी बाइंग दिख रही है बैंक निफ्टी में, और ये लेवल है 22,703। ओके, दिस इज 22,703। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर यहाँ से कल यू टर्न लेता है तो इस लेवल पे ही आएगा, पर अब बैंक निफ्टी को ऊपर एक सेलिंग जोन मिल गया है उसका। सो लेट मी ड्रॉ द बॉक्स, दिस इज आवर सेलिंग बॉक्स। अब बैंक निफ्टी को ये पार करना होगा विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल टू गो टू 23,000। ओके, अदरवाइज इट विल कम डाउन एटलीस्ट एट दिस लेवल विच इज 22,703। सो ऑलमोस्ट 22,700 का लेवल है। फाइन, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है पर बैंक निफ्टी में। सो दिस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। बाकी हमारी सारी लेवल्स मार्क्ड है, बट फिर भी मैं ये पोस्ट कर दूंगी सारे चार्ट्स। सो गाइज, एक अगेन बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी सारे डाइवर्जेंस दिखाए थे, RSI डाइवर्जेंस, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी बैंक निफ्टी या निफ्टी फिर से टूटेगा, नीचे यू टर्न लेगा, तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंटली नीचे आ सकता है। सो बी कॉशियस। सो गाइज, दिस इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर यू।
And I hope you like the video. And once again, thank you for all your support and encouraging words. So good night and have a nice trading sessions ahead.